दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मणि के बारे में सुना है जो आपके खराब केतु को अच्छा कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके केतु आपकी कुंडली में अच्छे हो जाएं तो आपको आध्यात्मिक शांति देते हैं और साथ में लाभ को यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि कोई और ग्रह नहीं बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केतु मणि के बारे में। एक तो ये आपके केतु मणि यानी कि केतु के रत्न कैट साई से काफ़ी सस्ती भी होती है, और ख़राब केतु हो कुंडली में या अच्छा केतु हो, दोनों ही स्थिति में आप इसका प्रयोग अपने जीवन में कुंडली के अनुसार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे केतु मणि के संभावित लाभों के बारे में, किसके लाभ क्या क्या हैं, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से आती है, कितने की होती है, इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, कौन पहन सकता है और इसको पहनने की विधि क्या है, सारी बातें इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे ज्योतिष, वास्तु और रत्न रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं केतु मणि क्या होती है। तो दोस्तों, मत्स्य मणि और शुक्र मणि के हिसाब से ही इस मणि को भी समुद्री जीवों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे जीव जिनके पेट में कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना होती है, जिसे पथरी भी कह सकते हैं, होने के बाद में जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु होने के बाद अपने आप पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो मछुआरे उस चीज़ को पहचान कर उसके पेट से निकाल लेते हैं। इसको जनरली किसी मछली को पकड़कर उसके पेट से नहीं निकाला जाता है, ये अपने आप मरती है और पानी के ऊपर तैर जाती है, इसके बाद ही उसको निकाला जाता है। किसी भी प्रकार की जीव हानि इसमें नहीं होती। आपको जेमोलॉजी में या किसी भी जेमोलॉजी पुस्तक में इसका वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन लाल किताब या जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रदेशों में किताबें चलती हैं, अलग अलग नामों से इसका वर्णन आपको मिलेगा। बहुत अच्छा लाभ करती है, बहुत अच्छा जीवन में आपको प्रभाव देती है। तो इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं कि इसको आप क्यों पहने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके जीवन में नकारात्मकता का अंत करती है। केतु अगर आपकी कुंडली में अकारक होकर बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां दे देंगे, इतना परेशान आपको कर देंगे कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आप परेशान रहेंगे, इधर उधर भागेंगे, स्थिरता आपके जीवन में नहीं आएगी, या फिर तंत्र मंत्र किए कराए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब केतु मणि को आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा लाभ इसका ये होता है, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, शांति चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसको धारण करके उस रिसर्च में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो जैसा कि केतु का नेचर होता है, ये आध्यात्मिक होने के साथ साथ बहुत रहस्यमय ग्रह होता है, इसका नेचर रहस्यमय होता है। तो अगर आप किसी रहस्यमय विषयों पर शोध कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें रहस्य से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसको धारण करके आप अपने उस रिसर्च पे या उस अपने सब्जेक्ट पे, विषय पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस काम में अच्छी खासी उन्नति कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में केतु दोष कारक है यानी कि योग कारक नहीं है, तो ऐसी स्थिति भय भ्रम एंग्जाइटी जैसी स्थिति पैदा कर देता है। तो अगर इस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने काम को लेके, या अकारण ही आप परेशान हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं भी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या सच में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आप उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, तो केतु मणि को एक बार धारण करके देखें, आप इन सभी समस्याओं से एक बार में निकल जाएंगे। अब दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको केतु मणि कैसी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की केतु मणि होती है और इसे लॉकेट में ऐसे पहना जाता है। इसको पहचान करने का कोई ऐसा घरेलू तरीका नहीं है कि इसको आप घर पर टेस्ट कर सकें। एक वाटर टेस्ट जरूर होता है कि इसको आप अगर पानी में डुबाएंगे तो डूब जाएगी, क्योंकि ये डेंस होती है, पानी से ज़्यादा घनत्व वाली होती है। प्लास्टिक होगी तो तैर जाएगी। ये देखने में बिल्कुल हड्डी जैसी होती है, जैसे आपका दांत होता है, दांत किसी जीव से निकाला गया ऐसा देखने में लगता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि इसको जहाँ से भी लें, इसके साथ में लैब रिपोर्ट, जीएसटी बिल आदि सभी चीज़ों की डिमांड करें, इसके बाद ही लें। अगर ये केतु मणि आप हमारे संस्थान से लेना चाहते हैं तो मंगल वर्षा आपको पूरी गारंटी के साथ में इस केतु मणि को देगा। जीएसटी बिल, लैब सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम गारंटी के साथ में ये केतु मणि आपको मिलेगी और जीवन भर की गारंटी होती है। आप कहीं भी दिखाइए, टेस्ट कराइए, पूरी ठोकर गारंटी होती है। इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कीमत मार्केट में 1899 चल रही है और ये आपको लॉकेट सहित बना के दी जाती है। इसके अलावा आप जिस भी फॉर्म में पहनना चाहें पहन सकते हैं, लेकिन लॉकेट में ज़्यादा प्रभावी करती है। मार्केट में केतु मणि के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी अच्छे संस्थान से देख कर लें। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको केतु मणि की सारी जानकारी दे दी जाएगी, फोटोज़, वीडियोज़, और आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, सब कुछ आपको बता दिया जाए। तो आइए जानते हैं केतु मणि को कौन कौन धारण कर सकता है। तो दोस्तों, केतु मणि भी एक ऐसी मणि है जिसको सभी प्रकार के जातक धारण कर सकते हैं। आप किसी भी राशि के, किसी भी लग्न के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, स्त्री पुरुष बूढ़ा बच्चा, किसी भी जाति धर्म के हों, सभी लोग इसे पहन सकते हैं, क्योंकि इसको पहनने के लिए कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में केतु योग
योग कारक हैं तो भी पहन सकते हैं, योग कारक नहीं हैं तो भी इनके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए केतु की महादशा में आप इसे धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसको धारण करने की विधि के बारे में कि आप इसे कैसे धारण करें। तो धारण करने के लिए शनिवार का दिन श्रेष्ठ होता है। चांदी या पंचधातु में से बनाकर गले में लॉकेट के रूप में धारण करें। धारण करने से पूर्व आपको 2-3 विधियां करनी होती है। अगर आप हमारे संस्थान से ऑर्डर करें तो सारा कुछ यहाँ से बनाकर पूजा प्रतिष्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। और केतु से संबंधित होरा में यानी कि शनि या शुक्र की होरा में से धारण किया जाता है तो वो समय भी आपको बता दिया जाएगा मुहूर्त के साथ में, कब कितने बजे कैसे धारण करना है। आपको सिर्फ पहनना रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ से आपको करके दी जाएंगी। शॉर्ट में आपको मैं धारण करने की विधि बता देता हूँ। धारण करने के लिए आपको इसे चांदी या पंचधातु में बनवा लेना। बनवाने के बाद में शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर पंचामृत से इसको स्नान कराना है। धूप दीप अक्षत आदि चढ़ाकर, सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर ओम क्राम क्रीम क्रौम साह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इस मणि को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद जो मैं आपको नियम बताता हूँ उसका हमेशा ध्यान रखें। किसी के जन्म या मृत्यु के काल में मत जाएं, व्यभिचार ना करें, दारू नशा आदि का सेवन ना करें, नॉनवेज और अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। ये अगर आप करते हैं तो उतार कर करें, नहीं तो इसका लाभ में कमी आएगी, आप पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था केतु मणि से संबंधित पूरा वीडियो। अगर आप असली GST प्रमाणित और लैब सर्टिफिकेट के साथ वाली केतु मणि संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।